इन्वर्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, टेक्नोलॉजी बहुत सारी देखी होंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे और एक से एक टेक्नोलॉजी के आपको सोलर इन्वर्टर्स देखने को मिले होंगे। पर फ्रेंड्स सोचिए कि कोई ऐसा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए जिसमें कभी बैटरी बदलने का झंझट ही ना हो, बैटरी आपको लगे कि बैटरी है कि नहीं है, वो आप शॉक्ड हो जाए कि बैटरी है कि नहीं है, और पूरे दिन एक छोटा सा इन्वर्टर आपका पूरा एसी चलाए, फ्रिज चलाए, वॉशिंग मशीन चलाए, इंडक्शन चलाए। मतलब आपके घर में शायद ही ऐसा कोई लोड होगा जिस लोड को ये सिस्टम ना चला पाता हो। जगह लेगा मात्र 1.5 फीट की और मेंटेनेंस के नाम पे 0। मतलब कि आपने अगर अपने बेड के नीचे उसको डाल दिया तो आप यकीन करेंगे कि आपको कभी देखना ही नहीं है कि आपके घर में अगर कोई ढूंढना भी चाहेगा कि इन्वर्टर बैटरी लगा कहाँ है तो शायद ना ढूंढ पाए। तो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ये इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैं आज आपको सोलर इन्वर्टर ESS मॉडल दिखाने वाला हूं, जिस मॉडल में आपको अलग से कहीं कोई बैटरी नहीं लगानी है। इतने सारे फीचर्स इस इन्वर्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि शायद ही इतने फीचर्स आज तक किसी इन्वर्टर में आपको देखने को मिले होंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं नेक्सस के 5 kVA के लेटेस्ट मॉडल की। ये नेक्सस का 5 kVA का लिथियम ESS स्टार्क मॉडल, और ये मॉडल जो है वो नेक्सस ने अभी लेटेस्ट अपना लॉन्च किया है अपने उन कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए जिनको लेड एसिड बैटरी के साथ में नहीं जाना है और जिन लोगों को बैटरी इन्वर्टर इस तरह का चाहिए कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद में जीवन में इन्वर्टर बैटरी को भी झांकने की जरूरत ही ना हो। तो फ्रेंड्स ये है नेक्सस का 5 kVA का ESS मॉडल, और आज इस वीडियो में मैं आपको इस मॉडल को पूरा दिखाने वाला हूं कि ये मॉडल कैसा है, क्या वर्किंग करता है, किस तरह का अपीयरेंस है, कितना लोड उठा सकता है, क्या क्या चीज़ आप चला सकते हो। ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। तो मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं ये नेक्सस का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये है नेक्सस का ESS स्टोरेज सिस्टम। जैसे आप देख रहे हैं लिथियम कंपैटिबल ESS इन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नेक्सस सोलर एनर्जी का, और ये 5 kVA का 48 वोल्ट का मॉडल है, स्टार्क सीरीज का मॉडल है। बाकी आप डिस्प्ले देख रहे हैं, एक बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ में फ्रंट में आपको सेट करने के लिए एरो कीज आपको देखने को मिलती हैं, और इसी के साथ फ्रंट में आपको पावर का बटन देखने को मिलता है, रीसेट का बटन देखने को मिलता है। तो ये इस मॉडल का फ्रंट अपीयरेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट अपीयरेंस। अब इसको अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं और पीछे से भी दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब एक ब्यूटीफुल एक मॉडल आप इसको कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत मॉडल। और इस मॉडल में आपको कहीं एक्स्ट्रा बाहर से कहीं कोई बैटरी नहीं लगानी है। अब मैं इस मॉडल के अगर पीछे आपको दिखा दूं तो पीछे आपको GPRS कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को मिल जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों को रिमोट मॉनिटरिंग फीचर चाहिए कि जिससे अपने मोबाइल पर ही वो देख पाएँ कि हमारे सिस्टम ने कितना जनरेशन किया, तो आपको यहाँ पर वो कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये पोर्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करके नहीं देते हैं, पर अगर आप डिमांड करते हैं तो इसमें RRS सिस्टम लगा के हम आपको दे सकते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। साथ ही आप देख रहे हैं मेंस के लिए, मेंस और लोड के लिए MCV यहाँ पे दी गई है। आपको यहाँ पे बाईपास चेंज ओवर मिल जाता है, किसी वजह से सिस्टम में कोई दिक्कत हो जाए तो अगर आप ये नॉब घुमा देंगे, इसको बाईपास मोड पे आप कर देंगे तो ये क्या है कि ग्रिड से डायरेक्ट आपके लोड को बाईपास कर देगा। मतलब कि सीधा आपका जो लोड है वो आपका ग्रिड से चल जाएगा, इन्वर्टर से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी के अलावा आप देखते हैं बैटरी पे MCV यहाँ पे दी हुई है, और आपका PV पे भी आपको यहाँ पे MCV देखने को मिलती है। बैटरी टेम्परेचर सिग्नल के लिए यहाँ पे हमने सेंसर्स दिए हैं, और पीछे आप देखेंगे मेंस के लिए और लोड के लिए आपको यहाँ पे कनेक्टर्स मिलते हैं। और ये ESS एनर्जी सिस्टम नेक्सस का, जैसे कि आप देख रहे हैं 48 वोल्ट 100 AH की बैटरी इसके अंदर है, लिथियम फेरोफोस्फेट की, और जो मेंस की रेंज है वो आपको 170 से 270 AC वोल्ट मिलती है। इसी के साथ आउटपुट 230 वोल्ट मिलेगा, और जो PV है मतलब सोलर पैनल की जो स्टिंग है वो मैक्सिमम आप 230 वोल्ट तक डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका इसका फ्रंट अपीयरेंस। अब इसमें मैं अगर आप ध्यान से देखें, इस मॉडल में आपको ये बैटरी दिख रही है, ये बैटरी आप देखें, ये नेक्सस की 100 AH की 48 वोल्ट की बैटरी है। और जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैटरी जो है वो मानी जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वारंटी की और जब सबसे ज़्यादा सेफ बैटरी ये नेक्सस की बैटरी है 48 वोल्ट 100 AH की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैटरी में आपको SOC देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन केबल देखने को मिलते हैं, फ़ैन देखने को मिलता है, और ये जो है ये बैटरी जो है ये इन्वर्टर के अंदर ही है। तो अगर मैं आपको यहाँ से साइड से दिखाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा
कि इन्वर्टर के अंदर ये लिथियम बैटरी है और जैसे ही इसको बंद कर देंगे तो आपको इसमें बैटरी दिखनी बंद हो जाएगी। तो इस सिस्टम को आप अपने घर पे अगर कहीं पे भी लगाते हैं तो किसी को ये दिखेगा ही नहीं कि इसमें बैटरी जो है वो आपकी कहाँ लगी हुई है। तो ये इस तरह आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सिस्टम जो है मैं बंद करा रहा हूँ इसको, इसकी प्लेट जो है मैं लगवा के इसको बंद करा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको इस मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगा कि साहब इसमें कोई बैटरी जो है वो कहीं एक्सटर्नल आपको नहीं दिखाई देगी। तो आजकल जिन लोगों के पास में जगह कम है, जिन लोगों के घर में स्पेस कम है, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। और साथ ही इस मॉडल को आप मल्टीपर्पज़ आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये पहिए दिए हुए हैं, तो आप इसको ईजिली इधर उधर अपने घर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप ट्रॉली की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत हार्ड कैबिनेट हमने इसमें दी है और आप ट्रॉली की तरह भी आप अपने इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके घर में ट्रॉली होती है, आप इधर उधर मूव करा दें, इसके ऊपर आप कोई फ्लावर पॉट सजा सकते हैं और घर में कुछ और सजाने की चीज़ें हैं तो आप वो भी इसके ऊपर सजा सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत मॉडल ये आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ऑन करके मैं दिखाता हूँ इस सिस्टम को कि ये सिस्टम ऑन करके किस तरह का दिखता है और क्या क्या लोड ये सिस्टम जो है वो आपका उठा सकता है। एक बेहतरीन मॉडल नेक्सस की ओर से आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप इसको बाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आपको ये प्लेट जो है ये इसकी खोलनी पड़ेगी। और ये प्लेट खोलने के बाद में, क्योंकि इसकी जो बैटरी की एमसीवी है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑफ करके देते हैं, तो ये एमसीवी जो है बैटरी की ये आपको ऑन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप बैटरी की एमसीवी ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको एसओसी दिख जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज, और ये बैटरी फुल चार्ज है। और ये रन का जो इंडिकेटर है आपको दिख रहा है, इसका मतलब जो बैटरी जो है ये वर्किंग में है। तो इस तरह आप बैटरी को एमसीवी ऑन करके और फिर इस बाद में आप अपनी ये जो प्लेट है आप ये देख रहे हैं, ये कवरिंग प्लेट जो है आप इसको बंद कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम दिखना बंद हो जाएगा। अब बैटरी की प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बैटरी में हमने फ़ैन भी दिए हैं और आप ये जाली देख रहे हैं, ये जाली हमने इसीलिए दी है ताकि बैटरी जो है वो प्रॉपर वेंटिलेट होती रहे। और इसके अंदर जो बैटरी की कैबिनेट है उसमें भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने फैंस दिए हैं और उसके अंदर भी जाली दी हुई है। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलता है यहाँ पे। अब इसकी इन्वर्टर की हम फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो जैसे ही हमने बैटरी की एमसीवी ऑन की तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट डिस्प्ले जो है वो आपका ऑन हो जाता है। और फ्रंट डिस्प्ले जैसे ही हमारा ऑन होता है तो आप देख रहे हैं पैरामीटर्स आपको दिखा रहे हैं। ग्रिड इंपोर्ट, चूँकि ये नेक्सस का हाइब्रिड सिस्टम है, माना आपके घर पे जो लोड है वो चल रहा है 3 किलोवाट का और माना सोलर पैनल आपको दे रहा है केवल 1 किलोवाट, तो उस कंडीशन में क्या है कि मात्र 2 किलोवाट ही आपकी ग्रिड से उठाएगा, तो जिससे आपके जो बिजली के बिल हैं वो बिल आपके कम से कम आएंगे। इसमें आपको इंपोर्ट देखने को मिल जाता है कि कितना इंपोर्ट किया, मतलब कितना जो है आपकी ग्रिड से इसने बिजली को लिया, तो आपको देखने को मिल जाता है। ग्राफिकल डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं बैटरी से लोड चल रहा है, बैटरी दिखा रहा है 49.8 वोल्ट ये बैटरी है और बैटरी से जो है ये सीधा लोड चल रहा है। तो इसकी डिस्प्ले में आपको ग्राफिकल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। अगर ये पैनल आप देख रहे हैं, जैसे ही आप पैनल कनेक्ट कर देंगे तो पैनल से दिखाने लगेगा कि कितना पैनल से ये जो है जनरेशन हो रहा है और कितना ये ग्रिड से ले रहा है। डेट टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप अपने लोड के हिसाब से अपनी बैटरी की चार्जिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं, चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, चार्जिंग एम्पियर भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। वोल्टेज का, आपको करंट का पैरामीटर्स यहाँ देखने को मिलता है, इनपुट आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सुपर ग्राफिकल डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये इसका अपीयरेंस हो जाता है फ्रेंड्स। अब आपको इसमें मैं लोड चला के दिखाता हूँ कि इस पर ये सिस्टम जो है कितना लोड चला सकता है। मतलब आपको अपने घर पे फ्रिज चलाना है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन चूल्हा है, मतलब जितने भी लोड हैं आप सारे लोड चला सकते हैं। 5 kVA का सिस्टम है, तो 5 kVA का मतलब है कि मैक्सिमम 4 किलोवाट का लोड आप इससे ले सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी 3600-3700 वाट से ऊपर का लोड इसके ऊपर ना चलाएँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा दे दूँ कि ये हमने एक इसकी बैटरी की टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया है कि ये मेंस में आप देख रहे हैं, मेंस में हमने कोई वायर नहीं डाला है और ये केवल आउटपुट पे, लोड पे हमने ये अपने वायर लगाए हैं। इससे हमने एक अपना 16 एम्पियर का ये कनेक्ट कर दिया है बोर्ड और इससे हम अपना लोड चला के देखेंगे। इसी के साथ देख रहे हैं सोलर नहीं लगाया है हमने अभी इस पर और मेंस के कनेक्शन नहीं किए हैं। तो इससे जो है अपना लोड चला के देखेंगे कि कितना लोड जो है हमारा सिस्टम चला पाता है। और इसको लोड को चेक करने के लिए हमने क्या किया है, हीटर जो है देसी, ये सबसे अच्छा तरीका है हीटर का। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये जो है मैंने चालू कर दिया है और ये हीटर जो है वो रेड होना शुरू हो गया है। एक हीटर रेड होना शुरू हो गया, दूसरा भी ये धीरे से भी रेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 हीटर जो हैं वो रेड होने शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं इन्वर्टर की फ्रंट की बात करूँ तो हमें यहाँ पर इन्वर्टर के फ्रंट डिस्प्ले में भी
हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा कि कितना लोड जो है हमारा चल रहा है। इसी के साथ हम दूसरा भी हीटर चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना पावरफुल है। तो आप ये देख रहे हैं कि 23.9 एम्पियर का जो है वो लोड हमारे इससे चल रहा है बैटरी से, और बैटरी में 48.3 वोल्ट हमारी में बाकी हैं, 23.5 एम्पियर का हमारा लोड चल रहा है। तो अभी फ्रेंड्स इस पर आप थोड़ा सा और लोड बढ़ा के देखते हैं। अभी आप देखेंगे ये 3 हीटर इसे चालू, एक ये आप देख रहे हैं, 2 और ये 3, तीनों हीटर जो हैं हमारे चालू हैं। और इसी के साथ मैं आपको क्लाइमीटर में दिखाऊँ, ये हमने क्लाइमीटर भी इस पर यूज़ किया है। क्लाइमीटर के अंदर आप देख रहे हैं 14 एम्पियर 14.1 एम्पियर का लोड हमारा चल रहा है। आपको फिर से दिखा दूं, इसमें कहीं कुछ और कनेक्टिविटी नहीं है, तो करीब 3200 साढ़े 3200 वाट का लोड हमारा सिस्टम जो है वो अभी चला रहा है। आप ये देख रहे हैं 14.1 एम्पियर 3200 वाट का लोड आपको मैं दिखा दूं। ये सीधा वायरिंग, इसके अलावा कहीं कोई सपोर्ट नहीं। ये 3 हीटर हमारे चल रहे हैं। इसके साथ ही अभी कुछ और लोड भी बढ़ाऊँगा मैं। आप देखेंगे 230 वोल्ट 230.5 वोल्ट पे और 12.8 एम्पियर, मतलब करीब दिखा रहा है 3 किलोवाट का लोड जो है, ये दिखा रहा है कि करीब 3 किलोवाट का लोड जो है वो चल रहा है। पावर फैक्टर आपको 1 यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 1 पावर फैक्टर आप जैसे समझ ही सकते हैं कि ये अपने आप में आपको क्वालिटी दिखा रहा है कि कितना प्रीमियम क्लास का इन्वर्टर जो है वो नेक्सस की ओर से बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, तीनों हीटर जो हैं हमारे कंटिन्यू चलते हुए। और इसी के साथ कुछ और लोड मैं बढ़वा के देखता हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोड नहीं है। एक हीटर अगर उसको और बढ़ाया जाए तो करीब 4 किलोवाट हो जाएगा। और 4 किलोवाट का लोड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 किलोवाट का लोड जो है वो नहीं चलाना चाहिए 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे, क्योंकि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है तो किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम क्षमता पे नहीं चलाना चाहिए। तो मैक्सिमम आप इससे 3500-3600 वाट तक का लोड चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको 4 किलो या 4-4.5 किलोवाट का अगर आपको लोड चलाना है तो उस कंडीशन में आपको फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 7.5 केवी के सिस्टम पे जाएं। तो एक बल्ब और बढ़वा दिया है हमने इसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें 232 वोल्ट पे 12.7 एम्पियर का लोड आप ये देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग भी टेक्नोलॉजी समझते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि इन्वर्टर जो है अपने वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रहा है, जबकि बाकी इन्वर्टर्स में आप देखेंगे कि जैसे ही आप 3 किलोवाट से ऊपर का लोड आप अपने इन्वर्टर से लेते हैं तो तुरंत ही वो जो है लोड को तुरंत ही वो अपने वोल्टेज को डाउन करना शुरू कर देता है। तो स्टेबल वोल्टेज के साथ में आपको यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट जो है वो प्योर साइन वेव आउटपुट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों के घर में इस तरह के 3200 वाट तक के लोड हैं और जिन लोगों को ये चाहिए कि वन टाइम एक बार पैसा लग जाए, बाद में देखना ही ना पड़े, तो फिर इससे बेहतरीन सॉल्यूशन उन लोगों के लिए नहीं हो सकता है। इस इन्वर्टर में आपको 5 किलोवाट पूरा पैनल का सपोर्ट मिलता है। 5 किलोवाट का पूरा पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस बैटरी की जो वारंटी है वो है 15 साल। 15 साल ये वारंटी की वाली बैटरी, जिसकी लाइफ जो है वो करीब 20 साल है। और ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं इतनी प्रीमियम क्लास का ये इन्वर्टर है जो कभी ख़राब होने का इसमें कभी कोई चांस ही नहीं। तो ये वन टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट है। एक कोने में आप घर के एक छोटे से कोने में आप इसको कहीं लगा सकते हैं और उसको लगाने के बाद में आपको इस इन्वर्टर में कभी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको इन्वर्टर को हमेशा ये बटन आपको ऑन करके रखना है और ये ऑटोमेटिकली आपका काम, जब आपकी ग्रिड अवेलेबल नहीं है, बैटरी डाउन है, तो ऑटोमेटिकली ग्रिड से आपकी से लोड चला देगा। और इसके बाद में जैसे ही सोलर आ जाएगा तो ग्रिड को डिस्कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली सोलर से बैटरी को चार्ज करेगा और ऑटोमेटिकली ही ये अपनी बैटरी को चार्ज कर लेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एक बार के इन्वेस्टमेंट में आपको 20 साल की जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। आप देख रहे हैं मैंने एक बल्ब और बढ़वा दिया है और इस टाइम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा लोड जो है करीब 3500 वाट के आसपास का लोड आ गया होगा। अगर हम अपने टोंग टेस्टर में देखें, इस टाइम 14.7 एम्पियर का लोड इस टाइम जो है वो चल रहा है। और चूँकि मेरे पास में 14.7 मतलब करीब 3400 वाट का लोड हो गया है, 3400 वाट का लोड चल रहा है। और अभी मैं चाहूँ तो इस पर अभी 1-2 बल्ब और बढ़ा सकता हूँ, करीब 3600-3700 वाट इसको लेके जा सकता हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इससे ऊपर लोड इस पर टेस्ट करके दिखाऊँ, क्योंकि मैं अगर इस पर टेस्ट करूँगा लोड तो फिर बाकी सभी लोग भी देखेंगे कि सर ने तो टेस्ट करके दिखाया है इतना वाट का लोड, तो हम भी अपना लोड चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस पीसीयू की टेस्टिंग हो गई। आप ये बैटरी की देखें, ये जो बैटरी है इस पर हम लोग गारंटी करते हैं कि आप 100 एम्पियर का लोड चला सकते हैं हमारी बैटरी से। और 100 एम्पियर का लोड भी आप हमारी बैटरी से चलाते हैं तो बैटरी की पूरी लाइफ और पूरा बैकअप आपको हमारी बैटरी से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस सिस्टम चाहिए तो आपको कहाँ से लेना है और इस सिस्टम की जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in, यहाँ से आप हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं
तो आप हमारे सेल्स मैनेजर्स को कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कॉल कर सकते हैं और इस सिस्टम को आप बाई कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ, वेबसाइट पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है, जहाँ पे अगर आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके भी ये वाला सिस्टम ले सकते हैं। अब बात फ्रेंड्स ये आ जाती है कि ये इस सिस्टम की जो कीमत है वो क्या रहने वाली है। तो ये सिस्टम की मैं आपको खाली इन्वर्टर बैटरी की कीमत बताऊँ तो करीब 2,20,000 रुपये प्लस जीएसटी में आपको ये वाला सिस्टम जो है वो मिलेगा। और इसी के साथ नेक्सस अभी इस पर कुछ अपना डिस्काउंट ऑफर जो है वो प्लान कर रहा है, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट रेटों के लिए, डिस्काउंट वाले रेटों के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको ये नेक्सस का ईएसएस मॉडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।